नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में भारत बंद का गिरिडीह में भी दिखा व्यापक असर। बस स्टैंड में वाहनों का चक्का रहा जाम, रेल को भी रोका गया, दुकानें रही बंद, चौक चौराहा को किया गया जाम, राहगीर और आम लोग हुए परेशान। पचम्बा में दुकानों में की गई तोड़फोड़। भारत बंद का गिरिडीह और सभी प्रखंडों में रहा असर। भीमसेना विभिन्न संगठनों के साथ साथ कई राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने इसमें लिया हिस्सा। जगह जगह किया गया प्रदर्शन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को उनकी योजना और उनके अधिकार के बारे में बताने के उद्देश्य से वृद्धा आश्रम में कानूनी जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। उन्हें मिलने वाले लाभ के बारे में दी गई जानकारी। शहर के मौलाना आजाद चौक के पास ट्रक और 11,000 वोल्ट की विद्युत तार में संपर्क होने पर जला ट्रांसफार्मर, बिजली हुआ गुल। स्थानीय लोगों ने अविलंब विधायक से नए ट्रांसफार्मर लगवाने की किया मांग। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य दलित संगठनों ने भारत बंद को लेकर टावर चौक समेत पूरे शहरी क्षेत्र में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से टावर चौक पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही मोटरसाइकिल से पूरे शहरी क्षेत्र में घूम घूम कर भारत बंद को सफल बनाने का आह्वान किया गया। मौके पर कांग्रेस नेता सतीश केडिया, नरेश वर्मा, लड्डू खान आदि मौजूद रहे। इधर बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य दलित संगठनों ने रैली निकालकर तमाम दुकानों को बंद करवाया और केंद्र सरकार के नीतियों पर अपनी भड़ास निकाला। बताया गया कि केंद्र सरकार दलितों को बांटने का काम कर रही है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तरह से आरक्षण के खिलाफ साजिशें रची जा रही है। पूरे देश में संविधान पर प्रहार किया जा रहा है। उसको लेकर जो SC/ST संगठनों ने बंद बुलाया है, हम उस बंद का पूरी तरह समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बंद का समर्थन करती है और आज उसी क्रम में भारत बंद के क्रम में आज पूरा गिरिडीह बंद है और कांग्रेस पार्टी के हमारे सैकड़ों सिपाही और झामुमो और अन्य गठबंधन के सारे सिपाही हमारे निकले हुए हैं। और सरकार जो पिछले रास्ते से संघ के लोगों को लैटरल भर्ती के माध्यम से जो बहाली कर रही है, उस पर हमारा विपक्ष एक साथ है और हमने उसको बंद करने का काम किया है। और हमारे डर से सरकार ने कल उस विज्ञापन को रद्द किया है, जिस पिछले रास्ते से IAS अफसर की नियुक्ति विभिन्न पदों पर सरकार कर रही थी। और हमारी विपक्षी एकता है और हम सरकार ये हमें जनादेश मिला है कि सरकार को अपने कंट्रोल में रखना और हम रखेंगे और पूरी तरह से संविधान की रक्षा, दलितों पिछड़ों के अधिकार की रक्षा, आदिवासियों के अधिकार की रक्षा हम करेंगे। इसके लिए हम कृत संकल्प हैं। आज जो ST/SC मोर्चा की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसमें हमारी पार्टी ने और कई जो इंडिया गठबंधन पार्टी ने समर्थन किया है। आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। ये जो भारत सरकार है, मोदी जी की जो सरकार, इनका मनमानी नहीं चलेगा। इन्होंने प्रयास किया है कि इस देश में संविधान को समाप्त करेंगे। इन्होंने प्रयास किया हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। इसके चलते अभी देख रहे होंगे कि 45 सीटों पर इन्होंने डायरेक्ट IAS का जो बहाल करने की कोशिश कर रहा था, जो हमारे राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया कि आप ये जो RSS के लोगों को बहाली करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे संविधान में जो अधिकार दलितों को, ST/SC को, OBC को है, वो समाप्त नहीं होने देंगे। और उन्हें जोरदार विरोध किया। इसकी वजह से उन्होंने बैकफुट पे किया, उन्हें वापस लिया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये सरकार चाहती है कि हम आरक्षण खत्म करें, वो नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तत्परता के साथ खड़ी है इन दलित आदिवासी पिछड़ों के साथ। देवरी के चतरो चौक पर भारत बंदी का खासा असर देखने को मिला। यहां सुबह से ही गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। बंदी को सफल बनाने में महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता भी शामिल रहे। वहीं महागठबंधन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। वहीं महागठबंधन के नेताओं की मांग है कि हम लोगों की जो मांग है
अगर पूरा नहीं होता है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे और इस प्रकार की प्रदर्शन तब तक जारी रहेगी जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जमो चौकाई का मुख्य मार्ग की स्थिति चतुरो बाजार बजरंगबली चौक के पास सड़क जाम लगा रहा। मौके पर जिला परिषद सह 20 सूत्री अध्यक्ष विमल कुमार सिंह, कांग्रेस 20 सूत्री उपाध्यक्ष ढोकला दास, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मनोज राय, राजद प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज अंसारी, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अनिल चौधरी, किशोर वर्मा, उस्मान अंसारी, राम नारायण दास, विनोद रविदास, अजय चौधरी, मंजूर अंसारी, देवानंद हाजरा, पंकज पासवान, नरेश हाजरा, मनोज राय, गौतम राय, जीतन हेब्रम, बहादुर रविदास इत्यादि कार्यकर्ता लोग मौके पर मौजूद थे। गांवों में भारत बंद का व्यापक असर दिख रहा है। बुधवार की सुबह से गांवा थाना मोड़ पर अनुसूचित जाति जागृति संघ ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके कारण गांवा तीसरी और गांवा माल्ला की मुख्य सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम स्थल पर भाकपा माले प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव, 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, जीपा सदस्य पवन चौधरी, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी समेत कई लोग भारत बंद का समर्थन करते दिखे। भारत बंद को लेकर गांवा बाजार में सभी दुकानें बंद किए। अनुसूचित जाति जागृति संघ के अध्यक्ष ने बताया कि अनुसूचित जाति जागृति संघ के सदस्यों ने 21 अगस्त को आहूत भारत बंद आह्वान किया था, जिसके आलोक में आज भारत बंद के समर्थन में आज गांवों में संघ के लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो अधिकार दिया है उसको केंद्र सरकार और भाजपा के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर के जरिए छीनने का काम कर रही है। इसलिए पूरे भारत में SC ST और बहुजन समाज एकजुट होकर पूरे भारत के साथ साथ गांव प्रखंड में भी अनुसूचित जाति जागृति संघ पुरजोर तरीके से भारत का समर्थन की है। आज 21 अगस्त 2024 दिन बुधवार समय सुबह 6 बजे से गांवा प्रखंड मुख्यालय में थाना मोड़ के समीप तमाम बहुजन समाज के साथियों के द्वारा भारत बंदी में आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के द्वारा मानवाधियों के द्वारा जो हाई कोर्ट ने क्रीमी लेयर और वर्गीकरण में बांटा है, इसको लेकर के तमाम भारत के बहुजन समाज एकजुट होकर के भारत बंद का आह्वान किया है। इस भारत बंदी में तमाम हमारे अनुसूचित बहुजन समाज के साथी अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए रोड पर उतर करके पूरा चक्का जाम करने के काम किया है। इसलिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को आरक्षण दिया है वह सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है, इसलिए आज हम लोग शपथ लेते हैं और शपथ लूँगा कि आने वाला समय यदि हमारे भारतीय संविधान पर किसी भी कोई भी सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मैं इस आपका चैनल के माध्यम से उनको सूचना देते हैं और कहते भी और बताता हूं कि कहीं छेड़छाड़ का कोशिश किया तो उन्हें समय बताया है जो 2024 में चुनाव देखे हैं और उसे पता चला है, उन्हें नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मानववादी की सरकार कि 2024 में 400 पार तो संविधान पार। मैं उसे बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, चेतावनी देना चाहता हूं इस भारत की सरकार को, कहीं हमारे बाबा साहब को लिखित संविधान को यदि छेड़छाड़ करने के काम किया है तो उस कुर्सी से उतार करके फिर वहीं भेजेंगे जहां आज से 10 साल पहले उस स्टेशन पर चाय बेचते थे। यही बात कहने के लिए आज हमारे सभी बहुजन समाज रोड पर उतर करके चुनौती देने का काम करेंगे और ये भी कहेंगे कि आज के बाद इस संविधान में कहीं नजर डालने के काम और छेड़छाड़ने के काम करेंगे तो कतई हमारे बहुजन समाज के साथी उन्हें नहीं बख्शेंगे। यही शब्दों के साथ हम अपने बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है।
इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में भारत बंद का असर गिरिडीह में भी व्यापक रहा। सुबह से बस स्टैंड में तमाम गाड़ियां खड़ी रही, वहीं रेलवे स्टेशन में भी गिरिडीह मधुपुर सवारी रेलगाड़ी का चक्का जाम किया गया। हालांकि इस बंद को भीम सेना व अन्य दलित संगठनों ने बुलाया था, लेकिन गिरिडीह शहरी क्षेत्र में JMM ने मोर्चा संभाला और आंदोलन को गति दी। सुबह से ही JMM नेता व कार्यकर्ता जगह जगह जमे रहे और इस बंद को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। इस दौरान जोरदार रूप से धरना प्रदर्शन भी किया गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि भारत बंद का आह्वान सुबह 6 से रात के 8 तक का था, जिसकी वजह से कुछ लोग अगले सुबह अपने गंतव्य तक जाने का फैसला लिया था। लेकिन झामुमो के लोग सुबह 3-4 बजे से ही बंदी करने में लग गए, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई। झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने भी कहा कि ये लोग सुबह 3-4 बजे से ही बंदी करने में डटे हुए हैं। बता दें कि इस आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनाया है, लेकिन बंद करने वाले लोग सीधे सीधे इसे राजनीतिक रंग देते हुए इस मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कुल मिलाकर बंदी का असर गिरिडीह में व्यापक रहा और लोग इस दौरान परेशान होते दिखे। उच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्णय पर जिसके तहत SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण करने का प्रस्ताव है, राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि अपने यहाँ उपजातियों में जातियों को अधिसूचित करके आरक्षण को लाभ दें। ऐसा मानना है कि जो मूल SC/ST के समुदाय है, जो वर्ग है, उसके आरक्षण का हनन करने का ये कदम है। और इसी के साथ ही आरक्षण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मोदी नेतृत्व की सरकार लगातार कभी लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्तियां करती हैं। कल लेटरल एंट्री के विरोध में पूरा देश आंदोलित था और वह निर्णय वापस हुआ है और इस निर्णय को भी वापस लेने की हम लोग मांग करते हैं। कई सामाजिक संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे सक्रिय रूप से समर्थन दे रहा है। आज गिरिडीह में हम लोग सुबह 4 बजे से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं और लोगों से आग्रह करके इस बंद में सहयोग की अपील कर रहे हैं और लोगों ने सहयोग किया है। रेलवे स्टेशन पर भी हम लोगों ने जाकर वहाँ पर अपना प्रतिरोध जताया और निश्चित रूप से ये मेरा मानना है कि गिरिडीह की जनता और पूरे झारखंड की जनता इस बंद को अपना समर्थन दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण वर्गीकरण की नीति को लेकर के तमाम भारत के SC/ST, OBC तमाम है आज भारत बंद में इसका हम लोग अपना विरोध कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करते हैं, भारत सरकार से भी निवेदन करते हैं कि हमारे आरक्षण में किसी तरह का छेड़छाड़ न हो
और पूर्व की भारतीय हमारा जो आरक्षण था वह बनावा रहे। मैं यही सरकार और सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूँ, नहीं तो SC समाज पूरे भारत में इसका जन आंदोलन चलाएगा, विरोध करेगा और सड़क करके और पूरे भारत को हम जो है उसका विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। पचम्बा क्षेत्र में भी भारत बंद को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ओवरब्रिज के पास जोरदार प्रदर्शन किया। यहां गिरिडीह पश्चिम प्रखंड अध्यक्ष सह 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष अनवर अंसारी सैकड़ों कार्यकर्ता एवं समर्थकों के साथ सलैया रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के पास केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अनवर अंसारी ने कहा कि केंद्र की सरकार दबे कुचले दलितों पर आरक्षण का मामला हटाकर अत्याचार कर रही है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर जमील किस्को, वासुदेव मांझी, बालेश्वर रजक, तुलसीदास, शिबू मुर्मू, गुलजार अंसारी, इलियास अंसारी, अकबर अंसारी, रवि बिजली मिस्त्री सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी एवं जिला कमेटी के द्वारा निर्देश दिया गया था प्रखंड कमेटी को, आगे कहा गया था कि आप लोग भारत बंद में समर्थन हमारी पार्टी कर रही है, इसको खुलकर मतलब आगे बढ़ चढ़ के करना, क्योंकि आप देख रहे हैं केंद्र सरकार हमेशा से मतलब SC ST पिछड़ी जो दलित दबे कुचले लोग हैं उसी पर जुर्म करता है। इसी के विरोध में आज मतलब हम लोग गिरिडीह पश्चिमी झामुमो की ओर से यहाँ पर बंद किया गया था और हम लोग फिर सभी लोग गिरिडीह जिला कमेटी की ओर बढ़ रहे हैं। सभी साथी लोग हैं हमारे, जमील किस्को जी हैं, तुलसीदास जी हैं, तमाम लोग सभी जुटे हुए हैं, बालदेव रजक जी हैं, सभी लोग हैं मतलब यहाँ पर हम लोग सब जा रहे हैं। वासुदेव मांझी जी भी हैं। भारत बंद के आंदोलन में सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू भी अंबेडकर चौक पर शामिल हुए। SC ST आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में भारत बंद का असर गिरिडीह में भी व्यापक रहा। JMM व कांग्रेस समेत कई पार्टी के नेताओं ने इसे सफल बनाने में जुड़े दिखे। सुबह से बस स्टैंड में तमाम गाड़ियां खड़ी रही। वहीं रेलवे स्टेशन में भी गिरिडीह मधुपुर सवारी रेलगाड़ी का चक्का जाम किया गया। हालांकि इस बंद को भीमसेना व अन्य दलित संगठनों ने बुलाया था, लेकिन गिरिडीह शहरी क्षेत्र में JMM ने मोर्चा संभाला और आंदोलन को गति दी। सुबह से ही JMM नेता व कार्यकर्ता जगह जगह जमे रहे और इस बंद को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। इस दौरान जोरदार रूप से धरना प्रदर्शन भी किया गया। झामुमो के सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, जिला अध्यक्ष संजय सिंह व कांग्रेस प्रदेश सचिव नरेश वर्मा, सतीश केडिया आदि ने भी कहा कि ये लोग सुबह 3-4 बजे से ही बंदी करने में डटे हुए हैं। मौके पर तमाम लोगों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और अपनी भड़ास निकाली। कहा कि दलितों को बांटने वाली राजनीति नहीं चलने दी जाएगी। संविधान और आरक्षण पर हमला करने वालों के खिलाफ भारतवर्ष की जनता आज सड़कों पर है। तानाशाहों को यह संदेश चला जाना चाहिए कि संविधान की मूल भावना और बहुजनों के ऊपर आरक्षण पर उंगली उठाने वालों का क्या हश्र होगा। आज ये बानगी है, आज ये शुरुआत है। यह देश जग चुका है कि ऐसे लोकतंत्र विरोधी ताकतों का भारत की जनता क्या हासिल करेगी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा
कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बसेरिया गांव में बुधवार को मनसा पूजा में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह ने श्रद्धालुओं को मंडप से कलश देते हुए कलश यात्रा का शुभारंभ करवाया। इस बाबत विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि मनसा पूजा बड़ी धूमधाम एवं उत्सव से मनाया गया, जिसमें आसपास के सैकड़ों मातृशक्ति श्रद्धालु भक्त कलश यात्रा में शामिल होकर मंडप से बक्सीडीह होते हुए पैदल खरियोडी डैम जाकर जलभरी करते हुए पैदल मंडप तक वापस आए। उक्त पूजा में पुजारी विनोद दास, व्यवस्थापक चैतु दास, ईश्वर दास, दुर्योधन दास, रितलाल दास, मदन दास, पिंटू दास, किशोरी दास, हेमू दास थे। कार्यक्रम में मनोज सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश साहू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य खीरो दास, मंडल अध्यक्ष भाजपा मध्य भाग अमित पासवान, भाजपा नगर अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा वासुदेव रामचंद्र वशी, ओबीसी मोर्चा जिला कार्य समिति गंगाधर दास, मध्य भाग मंडल महामंत्री गोपाल विश्वकर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा नेता नागेश्वर दास, ईश्वर दास सहित सैकड़ों श्रद्धालु भक्त कलश यात्रा में शामिल हुए। SC/ST आरक्षण मुद्दे पर भारत बंद के दौरान रविदास महासभा और भीम आर्मी द्वारा गांडे के महेश मुंडा अंबेडकर चौक के पास सड़क को जाम किया गया। इस दौरान सड़क जाम का समर्थन झामुमो, भाकपा माले और कांग्रेस ने भी किया। मालूम हो कि बुधवार की सुबह को रविदास महासभा, भीम आर्मी और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और गांडे गिरिडीह मुख्य मार्ग महेश मुंडा के अंबेडकर चौक के समीप सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की स्थिति में सड़क के दोनों तरफ बड़ी वाहनों की कतार लग गई, जबकि छोटे वाहन रास्ता बदलकर अपने गंतव्य की ओर जाते दिखे। सड़क जाम में शामिल विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के सदस्य सुबह विभिन्न प्रकार के नारे लिखे पोस्टर लेकर सड़क पर पहुंचे और सड़क पर बैठ गए। इस क्रम में रविदास महासभा का जिला सचिव हकीम दास, माले नेता मेहताब अली मिर्जा, यूथ कांग्रेस के जिला सचिव महबूब आलम, भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष उमेश तुरी ने अपने विचार भी व्यक्त किए। सड़क जाम में झामुमो के इमरान खान सहित झामुमो, माले, कांग्रेस के आदि कई कार्यकर्ता सहित आसपास के दर्जनों महिला पुरुष शामिल थे। इधर गांडे मुख्यालय समेत मुख्य बाजार में भी जाम का मिला जुला असर देखने को मिला। प्रखंड मुख्यालय नाम का ही खुला नजर आया। प्रखंड परिसर में लोगों की भीड़ नहीं के बराबर देखने को नजर आई। हम लोग भारत बंदी इसलिए किया गया है कि हमारा बाबा साहब ने जो संविधान को लिखे थे, उस संविधान के तहत जो हम लोग SC/ST का जो अधिकार में हम लोग को दिया गया था, वो अधिकार को आज इस सरकार ने साजिश के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आरक्षण को जो है उसमें छेड़छाड़ करने का काम किया है और आरक्षण को घेराव करने का हम लोग काम करेंगे और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे जब तक हम लोग को ये संशोधन नहीं कर देता है। ये सरकार जो ये दोहरी नीति जो किया है और ये जो समाज को बांटने का काम कर रहा है, ये हम लोग कदापि नहीं चलने देंगे। यह हम लोग निर्णय ले रहे हैं। आज हम लोग जो है हम लोग भीम आर्मी के तहत
अब रविदास महासभा के तहत और इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग आज इस मैसमुंडा में हम लोग आज बंदी बनाए हैं। आज यहाँ नहीं पूरे देश में चल रहा है। इस तरह से हम लोग भी आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे और सरकार को घेरने का हम लोग काम करेंगे। और हम लोग जितना भी मतलब भीम आर्मी यहाँ पे हैं, सभी की ओर से बाबा साहेब का जो आरक्षण दिया है उसको हम लेके रहेंगे और हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि अगर इसमें छेड़छाड़ हुआ तो यहाँ अभी जाम मतलब मैसमुंडा में है, पूरा देश में है। ये बात हम लोग संसद में भी मतलब पूरा जितना भी है पूरा जाके मतलब पूछ करेंगे और फिर भी हम लोग ST SC का जो आरक्षण है वो हमेशा लागू ही रहेगा। धन्यवाद। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे में बुधवार को आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अबू कासिफ हसन ने विधिवत रूप से किया। बताया गया कि इस शिविर में जनरल मरीजों के साथ साथ NCD स्क्रीनिंग, किशोरी स्वास्थ्य, सिकल सेल स्क्रीनिंग, परिवार नियोजन, मातृत्व स्वास्थ्य आदि से संबंधित मरीजों का आमूलचूल उपचार किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित प्रमुख राजकुमार पाठक ने योग्य दंपति को उपहार देकर प्रोत्साहित किया। साथ ही बेहतर कार्य करने वाली सहिया अंजू देवी और सुबी देवी को भाई उपहार देकर सम्मानित किया। शिविर के मौके पर आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी बनाया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक शिव नारायण मंडल, लेखा प्रबंधक जफर इकबाल, MPW रमेश मुर्मू, हीरालाल टुडू आदि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। साथ ही पंजीकरण काउंटर विजय रवानी, टीकाकरण काउंटर मालती कुमारी, परिवार नियोजन काउंटर गुड़िया कुमारी, रीता कुमारी, सिकल सेल स्क्रीनिंग काउंटर रणधीर कुमार, NCD काउंटर सोनम कुमारी, किशोरी स्वास्थ्य सुषमा दिवाकर, दवा वितरण मोहन कुमार एंड मोहम्मद अफजल आभा, दवा वितरण मोहन कुमार एवं मोहम्मद अफजल, आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड गुलाम मुस्तफ़ा और ऋषि कुमार आदि ने भी अपना अपना योगदान दिया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 0653235650। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल,
जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, बचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बुधवार को बस स्टैंड रोड स्थित वृद्धा आश्रम में वरिष्ठ नागरिकों को उनकी योजना और उनके अधिकार के बारे में बताने के उद्देश्य से कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। झालसा रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज प्रसाद के मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव सोनम बिश्नोई के आदेशानुसार वरिष्ठ नागरिकों को जानकारी दी गई। बताया गया कि वरिष्ठ नागरिकों को अपने कर्तव्य के साथ अधिकार के लिए जागरूक रहने की जरूरत है। सभी वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण हेतु वृद्धा पेंशन दिया जाता है। वृद्धा पेंशन हेतु आवेदनों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाती है। बताया गया कि 60 वर्ष से ऊपर प्रत्येक नागरिक को वरिष्ठ नागरिक का दर्जा प्राप्त है। वे सभी सरकारी सुविधाओं की अवतार हैं जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं। वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे एवं सरकारी बसों में छूट दी जाती है। सरकारी बसों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठने के लिए अलग से सीट आरक्षित रखी जाती है। कार्यक्रम में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के सदस्य, पैरा लीगल वॉलेंटियर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मचारी उपस्थित रहे। शहरी क्षेत्र के मौलाना आजाद चौक के पास बुधवार को एक ट्रक का 11,000 वोल्ट विद्युत तार में संपर्क हो जाने से ट्रांसफार्मर जल गया। ट्रांसफार्मर का तेल बाहर निकलने लगा और बिजली गुल हो गई। इसके बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए। खैरियत यह हुआ कि भारत बंद रहने के कारण सभी दुकान बंद थी, जिसके कारण लोग जमा नहीं हुए। इस बाबत स्थानीय लोगों ने बताया कि 16 अगस्त की रात हुई भारी वाहन और बाइक टक्कर में भिड़ंत की वजह से सरफराज नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने इलाके में भारी वाहन प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन आज फिर एक ट्रक इलाके में घुस आया और 11,000 तार से टकरा गया। स्थानीय लोगों ने गिरिडीह विधायक से मांग करते हुए कहा कि घनी आबादी क्षेत्र के कारण अविलंब बदला जाए ताकि बिजली सुचारू रूप से जारी रहे। साथ ही इन इलाकों में भी भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग को पूरा करने का अपील किया है। क्या समस्या है? देखिए, बार बार ये दुर्घटना होते रहता है इस मॉल में, मौलाना पदम चौक के पास। हम सोचते हैं कि विधायक जी से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि यह ट्रांसफार्मर बदल दे। आज लेन के न कारण आज हम लोग सब रोड पे चले आए हैं। कितने घर में बाल बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, स्कूल पढ़ता है, किसी को इमरजेंसी रहता है और लेन न है, जिसके कारण हम लोग को परेशानी ज़्यादा हो गया। विधायक जी से यही है हम लोग की रिक्वेस्ट है कि आके ये ट्रांसफार्मर बदल दे। और जो आने जाने वाला ये जो प्रशासन आप बोले थे कि गाड़ी इधर से बड़ा गाड़ी नहीं जाएगा, इसको रोका जाए। बाकी स्टैंड के पीछे से जो बाईपास रोड है उससे भेजा जाए ताकि इधर को आने वाले समय में कोई ऐसे दुर्घटना न हो। यहाँ पे बड़ी गाड़ी से दुर्घटना है, अब बड़ा गाड़ी से होता है। ये आग्रह यही है कि प्रशासन से ये रोका जाए इस चीज़ को ताकि इधर कोई ऐसा दुर्घटना न हो और शांतिपूर्वक से हर गाड़ी, छोटा गाड़ी आते जाते रहे। क्या समस्या है? समस्या तो यही है कि 16 अगस्त के रात में जो दुर्घटना घटी थी, जो यहाँ पे स्पॉट डेट हो गए हमारे भाई सरफराज, तो हम लोग को जिला प्रशासन से यही आश्वासन मिला था कि बड़ा ट्रक इस रोड में पास नहीं किया जाएगा। जिसके दौरान हम लोग रोड जाम हुआ था, जिसके कारण हम रोड जाम हटाएं और आज इस रोड में बड़ा ट्रक के चलते 11,000 तार टकराने से हमारा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर गया। कैसे टकराया? किससे टकराया? ओवरलोड लेकर के चल रहा था, जिसके कारण ट्रक 11,000 तार को टकरा दिए दोनों। इसके कारण हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो मौलाना जातियों को मछली मोहल्ला का है, ये ब्लास्ट कर गया। आज झारखंड बंदित था, इसके कारण बाजार में आदमी नहीं था, वरना आज अगर बाजार बंद नहीं रहता तो कितना दुकानदार और कितना पब्लिक को नुकसान इससे पहुंचता। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे तेल चू रहा है, पूरा रोड में तेल छिटा गया पूरा। हम तो विधायक जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया जाए और जिला प्रशासन से यही आग्रह है
कि कड़ी सुरक्षा दें और इस रोड में बड़ा ट्रक चलाने का व्यवस्था, जो बस स्टैंड रोड से रूट किया था उस रूट से बड़ा ट्रक को आने जाने का व्यवस्था किया जाए। इस रोड में बड़ा ट्रक नहीं लाया जाए। कितना देर पहले का घटना है? ये 2 घंटे पहले का घटना है। लाइन है या नहीं है? लाइन नहीं है। लाइन नहीं रहने के कारण सब पब्लिक हम लोग रोड पे आ गए और अभी भी देख सकते हैं तेल किस तरह चू रहा है। भारत बंद समर्थकों द्वारा बंदी के नाम पर पचम्बा हटिया रोड के कई दुकानों में तोड़फोड़ करने की घटना बुधवार को सामने आई। बताया जा रहा है कि कुछ दुकानदारों एवं भारत बंदी समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद बंदी समर्थकों द्वारा कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। बाद में पचम्बा हटिया रोड के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। मामले की सूचना पाकर भाजपा नेता विनय कुमार के पुत्र और भाजपा युवा मोर्चा नेता संजीव सिंह पचम्बा हटिया रोड पहुंचकर सारी जानकारी लेकर पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग। उन्होंने कहा कि भारत बंद के समर्थक शहर में बेवजह उत्पात मचा रहे हैं। इधर पुलिस से तुरंत ही मामले को शांत कराकर स्थिति को सामान्य कर दिया। पचम्बा के हटिया रोड में ये मनोज जी के दुकान में चप्पल जूता की दुकान है। यहाँ पे अराजक तत्व जो बंदी के नाम पे गुंडागर्दी मचा रहे हैं, दुकान में लूट की है और इनका जो है कैश भी छीन के भाग गए, चप्पल जूता भी ले गए, तोड़-फोड़ भी कर दिए। इनके पास कुर्सी भी है। ये बहुत ही मतलब एकदम गंदा मजाक चल रहा है पूरे शहर के अंदर। कई जगह अभी हमारे उधर शिवपुरी के तरफ भी एक सैलून तोड़ दिए हैं। गरीब आदमी सैलून चलाते थे वो तोड़ दिए। रेड चिल्ली का रोड पे बोर्ड लगा हुआ था वो तोड़ दिए। मतलब यहाँ पे जो है बंदी के नाम पे बंदी होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपनी बातों को रख सकें कि क्या है ये यहाँ संविधान जो है, संविधान को खतरे में डाला जा रहा है और जो है लोग उसके आड़ में उसके पीछे बंदी के नाम पे अराजक तत्व, गुंडा तत्व लोग जो है आके पूरा आतंक शहर में मचाए हुए हैं, तोड़-फोड़ और लूट का माहौल बना रखे हैं। उतने में आए तो ये लोग सब सामान तोड़ फोड़ करके सब कुर्सी उर्सी टेबुल उबुल तोड़ दिया, गल्ला लेकर के भाग गए। कितनी संख्या था? 4,500-5,000 का क्या आज मिला करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार माला का। कितना का नुकसान हुआ? सब मिला के 8,000। गला में कितना था आपका पैसा? गल्ला में 5,000 के आसपास। कितना आदमी लोग आए थे? गला आज मिला करके 5,000। कितना जन लोग आए थे? लोग 25-30 आदमी था। भाला वाला सब लिया हुआ था हाथ में। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।